सबफाइलम वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा के सबफाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है दो डिविजन्स में, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा जार्लेस होते हैं, इसमें हमने साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ा है, और नैथोस्टोमेटा डिवीजन में जार्ड वर्टिब्रेट्स आते हैं जो बियर करते हैं जाज। तो उनके दो सुपर क्लासेस हैं, एक सुपर क्लास है पाइसीज और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। तो पाइसीज में हमने क्लास कॉन्ड्रक्थीज को पढ़ा है, डैट मीन्स कॉटलेजनस फिशेस, और क्लास ऑस्टेक्थीज को पढ़ा है, डैट मीन्स बोनी फिशेस। अब जो दूसरा सुपर क्लास स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4, पोडा फीट। तो ये सिंपली बियर करते हैं लिम्स, तो इनके 4 लिम्स होते हैं। अब कहीं कहीं पर एक्सेप्शन होंगी, वो हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमें क्लास पढ़ना है डैट इज़ एम्फीबिया, फिर है रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एम्फीबिया से, राइट। एम्फीबिया में फ्रॉग्स, टोड्स, स्लैमेंडर्स आते हैं, राइट। तो एम्फीबिया को देखोगे आप, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है कि एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। एम्फीबिया जो होते हैं ये एक्वाटिक वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी रहते हैं। एम्फी मीन्स ड्यूअल, डैट मीन्स दो, और बायोस मीन्स लाइफ, यानी असल में ये रेफ़र करता है कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ होती है इनकी, तो इसीलिए इनका नाम रखा गया है एम्फीबियंस। लेकिन एक्वाटिक में ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये मैरीन में नहीं होते हैं, ये मैरीन नहीं होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, तो वो मैं बता दूंगा आपको, डैट इज़ राना कैनक्रिवोरा, जो मैरीन हैं। लेकिन फ़िलहाल आप यही याद रखोगे, ये सारे के सारे फ्रेश वाटर होते हैं। वाटर is must for the completion of their life cycle as fertilization occurs in water। ये बहुत important point है यहाँ कि ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये तभी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे जब उनको अवेलेबल होगा वाटर। डैट मीन्स इनको वाटर के अवेलेबिलिटी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हैं ये हैं एक मेल एम्फीबियन, ये हैं फीमेल एम्फीबियन, राइट। अब मेल ने गेमीट्स प्रोड्यूस किए, स्पर्म्स, फीमेल ने भी गेमीट्स प्रोड्यूस किए, वो गेमीट्स फ्यूज़ हो गए और एक लार्वा में डेवलप हो गए। ये लार्वा अब या तो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो इस तरह इनका ये जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही। लेकिन आप देखो कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल है, ये गेमीट्स, मेल का गेमीट, फीमेल का गेमीट, ये कहाँ पर फ्यूज़ होंगे? ये वाटर में फ्यूज़ होंगे। डैट मीन्स वाटर इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो लार्वा हैं, ये लार्वा जो हैं टैडपोल लार्वा, ये कहाँ सर्वाइव करेगा? वाटर में। डैट मीन्स इसके लिए भी वाटर ज़रूरी है। इस तरह हमने ये समझा कि बिना वाटर के ये लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। अब एक और एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं।
फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक मेल और फीमेल एम्फीबियन, इनके गेमेट्स फ्यूज़ हो गए, फिर लार्वा बना। चलो मान लेते हैं कि इनके गेमेट्स बॉडी में फ्यूज़ हो गए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी जिस तरह सैलमेंडर्स में होती है। लेकिन ये जो लार्वा हैं ये कहाँ पर डेवलप होगा? ये एडल्ट बनाएगा मेटामॉर्फोसिस के बाद, लेकिन ये लार्वा डेवलप होगा हमेशा कहाँ? वाटर में। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए यहाँ के एम्फीबियंस के लिए वाटर बहुत ज़रूरी हैं अगर उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है। तो यही पॉइंट हमने यहाँ लिखा है, वाटर इज़ मस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल एज फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन वाटर एंड इवन जो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लॉर्वल स्टेज या लॉर्वल डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। दैट मीन्स आगे से 2, पीछे से 2। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इनमें होती हैं। लेकिन इनमें आप कुछ एक्सेप्शंस भी देखोगे, लाइक इक्थियोप्स। इक्थियोप्स इज लिम्बलेस। अब इक्थियोप्स कैसा है? ये लिम्बलेस है, इसके पास कोई लिम्ब ही नहीं है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा इक्थियोप्स की। ये देखिए, दिस इज इक्थियोप्स। आपको थोड़ा ये वर्म जैसा दिखेगा। ये है इक्थियोप्स, ये है मेल और ये है इसकी फीमेल। तो फीमेल ने क्या किया है? एग्स को होल्ड करके रखा है। डैट मीन्स ये पेरेंटल केयर दिखाते हैं इनकी फीमेल्स, राइट। इनमें बाकी वर्टिब्रेट करेक्टर्स होते हैं, डैट मीन्स वर्टिब्रिए होते हैं, ओके। और इनको हम ब्लाइंड वर्म्स भी बोलते हैं। ब्लाइंड वर्म्स इसलिए क्योंकि इनकी जो आइज़ होती हैं वो रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो ये लिम्बलेस हैं, ब्लाइंड वर्म्स बोलते हैं इनको, राइट। और आप क्या याद रखोगे इसमें कि इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती हैं। तो इनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती हैं क्योंकि मेल के पास कपलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, राइट। तो इस तरह हमने ये देखा कि इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं, डैट मीन्स 4। तो लेकिन इक्थियोपस लिम्बलेस होता है। लिम्बलेस एम्फीबियन अगर आपको कोई पूछे तो इट इज़ इक्थियोपस। बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो हेड, दूसरा ट्रंक। टेल का मसला जो है, टेल मे बी प्रेजेंट इन सम और इट मे बी एब्सेंट। हम यहाँ एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा इसमें फ्रॉग्स आती हैं। ये देखिए आप, ये हमारे पास एक फ्रॉग जिसको आप राना बोलते हो, राना, इंडियन फ्रॉग, राइट। तो इसमें आप ये टेल वाला पोर्शन नहीं देखते हो, तो टेल इज़ नॉट देयर। बॉडी क्या है? बॉडी डिवाइड होती हैं, ये है हेड और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ट्रंक। तो बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। तो किसी किसी में टेल होगा। अगर अब अगर आप टेल देखोगे, आपकी टेक्स्ट बुक पे एक सैलमेंडर का डायग्राम दिया है इसने, तो इसमें आप देखोगे, हाँ हाँ, यहाँ पर ही दोनों थे। ये है सैलमेंडर, तो इसमें आप टेल देखोगे, ओके। ये है फ्रॉग, इसमें कोई टेल नहीं है। लेकिन बॉडी डिवाइड होती है किसमें? हेड और ट्रंक में। हेड और ट्रंक हमेशा आप देखोगे। तो टेल मे बी प्रेजेंट
in some or it may be absent. The amphibian skin is moist without scales. तो amphibian का जो skin होता है वो moist होता है, क्योंकि most amphibians वो skin को यूज़ करते हैं respiration के लिए, ये आगे भी आएगा, तो उस वजह से ये moist होती हैं, glandular skin होती हैं, तो बाकी कोई exoskeleton इनमें नहीं होता. There is no exoskeleton. ये आप याद रखोगे, यहाँ इनमें कोई स्केल्स नहीं होंगी, क्योंकि हमने फिशेस में पढ़ रखी हैं कि वहाँ स्केल्स होती हैं, बट दे आर विदाउट स्केल्स. द आइज हैव आईलिड्स. आइज पे क्या होंगी? आईलिड्स. ए टिम्पैनम represents the ear. अच्छा, इससे पहले कि यहाँ चूँकि मैंने बताया कि एक्सोस्केलेटन नहीं होता, लेकिन इनमें एंडोस्केलेटन ज़रूर होता है, ये मैं पहले क्लियर करूँगा क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे. एंडोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होता है, और वो एंडोस्केलेटन किस चीज़ का बना होता है? बोन्स का. तो वो बोन्स का होगा, बोनी एंडोस्केलेटन. तो एंडोस्केलेटन में आप देखोगे स्कल होता है, राइट. तो स्कल में आप दो एलिवेशंस देखते हो जो इसको अटैच करती हैं वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रा से. ओके, तो या उस पे वो आर्टिकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें ये दो होती हैं, तो इट्स कॉल्ड डाइकोंडलिक स्कल. इट्स कॉल्ड डाइकोंडलिक स्कल. डाइकोंडलिक स्कल यानी दो ऐसी एलिवेशंस होती हैं जो जिसकी वजह से ये वर्टिब्रा, फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ, जिसको आप एटलस बोलते हो, उसके साथ ये आर्टिकुलेट करते रहते हैं. दैट्स कॉल्ड, सो इट्स स्कल इज डाइकोंडलिक स्कल. ये तो था एंडोस्केलेटन के बारे में एक पॉइंट. अब आइज पे आईलिड्स होंगी, राइट, ये सिंपल है. ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर. तो टिम्पैनम होता है इनमें. ये क्या है? असल में आपने फिशेस में देखा सिर्फ इंटरनल ईयर होता है, देयर इज ओनली इंटरनल ईयर. लेकिन यहाँ आप देखोगे इंटरनल ईयर के अलावा मिडल ईयर भी होता है. तो मिडल ईयर का एक स्ट्रक्चर है जिसको आप टिम्पैनम बोलते हो, राइट. तो यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको. देखिए, यूजुअली जब हम अपना ईयर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ह्यूमन ईयर, तो ये है ईयर, ये है कैनॉल, ये है टिम्पैनम. देखिए यहाँ आप, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे ईयर के 3 पोर्शंस हैं. इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर. ओके, तो इसमें ये वाला पिन्ना आता है, बाकी ये कैनॉल आती हैं. अभी आपने ये नहीं पढ़ा है, फिर भी आप याद रखिए. तो ये है मिडल ईयर और ये है इंटरनल ईयर. तो इंटरनल ईयर आपने फिशेस में भी देखा. अब यहाँ एम्फीबियंस में क्या है? मिडल ईयर भी हैं और इंटरनल ईयर भी हैं. यहाँ कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं है, राइट. अब ये जो पोर्शन है इसको आप टिम्पैनम बोलते हो ह्यूमंस में, तो इसी नाम का यहाँ एक पोर्शन है, दैट्स कॉल्ड टिम्पैनम. मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा. ये देखिए आप, दिस इज़ आई, राइट. तो आई के ठीक पीछे आप ये एरिया जो देखते हो, इट्स कॉल्ड टिम्पैनम. तो टिम्पैनम इनमें प्रेजेंट होता है. तो फ्रॉग्स और टोड्स में, फ्रॉग्स में आप देखोगे टिम्पैनम, फ्रॉग्स और टोड्स में.
सो दिस वाज अबाउट टिम्पैनम। टिम्पैनम किसका पार्ट है? मिडल ईयर का पार्ट, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ मिडल ईयर। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो हैं इनकी, elementary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca. ये सिंपल है, which opens to the exterior by cloacal aperture. अच्छा, यूजुअली हमने क्या देखा है कि एलिमेंट्री कैनाल ओपन होती हैं एंस से बाहर, लेकिन यहाँ आप कुछ ऐसा नहीं देखोगे। एलिमेंट्री कैनाल जो होती हैं इनकी, एलिमेंट्री कैनाल सीधे ओपन हो जाती हैं बाहर की ओर थ्रू देखिए यहाँ ये है मेल का एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ हम देखेंगे ये है इसका एलिमेंट्री कैनाल। अब ये इस चैम्बर में ओपन होगा। इस चैम्बर को क्या बोलते हो आप? क्लोएका। इट्स कॉल्ड क्लोएका। दिस चैम्बर इज कॉल्ड क्लोएका। अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन हो गया, राइट? अब यहाँ से कोई डक्ट आ रहा है जिसको आप बोलते हो यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनो मीन्स ये किडनी का होगा, यूरेटर का होगा, और जेनिटल मीन्स ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब सब्सटेंस या मटेरियल भी लाएगा, राइट? तो ये दोनों डक्ट्स भी यही इसी कैविटी में, इसी चैम्बर में ओपन हो रहे हैं, जिसको आप क्लोएका बोलते हो। और क्लोएका बाहर कैसे ओपन होगा? क्लोइकल एपर्चर से। तो इन सिंपल वर्ड्स में आप बता सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल यूजुअली ओपन होती थी, माउथ से स्टार्ट होती थी, एंड्स पे ओपन होती थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ ये माउथ से ही स्टार्ट होगी, लेकिन ये क्लोइकल एपर्चर से ओपन होगी, क्योंकि ये एक ही कैविटी में ओपन हो जाती हैं पहले। उस कैविटी को आप बोलते हो क्लोइका। तो क्लोइका में सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल नहीं ओपन होती, बल्कि यूरिनोजेनिटल डक्ट्स भी ओपन होते हैं, जो किडनीज और टेस्टीज से आते हैं मेल्स में, राइट? अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स का ये डायग्राम है यहाँ। अब इसमें थोड़ी वेरिएशन आपको दिखेगी। ये है एलिमेंट्री कैनाल, ओके। अब ये ओपन हो गई इस क्लोएका में, ये ओपन हो गई क्लोएका में, लेकिन क्लोएका में यहाँ से एक ग्लैंड डक्ट ओपन होता है। उस डक्ट को आप बोलते हो ओविडक्ट। ये है दूसरा ओविडक्ट, जो कहाँ से आएगा? ओवरीज से। और ये यूरेटर जो किडनी से आएगा, ये भी ओपन होता है इसमें, राइट? तो यहाँ दो डक्ट्स एक्स्ट्रा हैं। डैट मीन्स ये यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं है, यूरेटर अलग है यहाँ और ओविडक्ट अलग हैं फीमेल्स में, राइट? तो ये सारे के सारे डक्ट्स ओपन होते हैं क्लोइका में, और क्लोइका बाहर से ओपन होता है थ्रू क्लोइकल एपर्चर, राइट? ओके जी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोइका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय क्लोइकल एपर्चर। तो इसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन और हार्ट की, वो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच।